प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा बायोगैस एवं बायोगैस प्लांट तथा बायोगैस की उपयोगिता पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बायोगैस क्या है, बायोगैस प्लांट क्या है तथा बायोगैस के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। बायोगैस गोबर, फसलों के अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट तथा वाहित मल के मिश्रण को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन करने पर बायोगैस प्राप्त होती है। क्योंकि इस गैस को बनाने में मुख्य रूप से गोबर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस संयंत्र ईंटों का बना हुआ एक गुंबदाकार संयंत्र होता है, जिसमें दो टैंक लगे होते हैं। एक टैंक इसमें मटेरियल डालने के लिए होता है और दूसरा उस मटेरियल की निकासी के लिए होता है। वह टैंक जिसके द्वारा इस बायोगैस संयंत्र में गोबर और पानी का मिश्रण, जिसे स्लरी कहा जाता है, को डालने के लिए उपयोग होता है, उसे मिक्सर टैंक यानी मिश्रण टैंक कहा जाता है। और वह टैंक जो इस बची हुई स्लरी को बाहर निकाल के उसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए यूज होता है, उसे एग्जिट टैंक कहा जाता है यानी निर्गम टैंक कहा जाता है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी पूरी संरचना और कार्यप्रणाली को। ये बायोगैस संयंत्र का चित्र है। इसमें ये बाहर का एक टैंक जिसे मिक्सर टैंक कहते हैं, ये स्पष्ट है। इस मिक्सर टैंक में गोबर और पानी के मिश्रण को डाल दिया जाता है, यानी पानी और गोबर का एक गाढ़ा मिश्रण बना के डाला जाता है और ये मिश्रण इसके थ्रू अंततः बड़े टैंक जिसे डाइजेस्टर कहा जाता है इसमें आता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और इस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ विशेष बैक्टीरिया जैसे मेथोनिजर बैक्टीरिया आदि इस स्लरी यानी गोबर पानी के मिश्रण का अपघटन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के सल्फाइड प्राप्त होते हैं। ये गैसें इस गैस टैंक में इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे पाइप की मदद से निष्कासित करते हुए जरूरत वाली जगहों पर भेज दिया जाता है। अब बचा हुआ स्लरी जो अपशिष्ट के रूप में है, उसे इस एग्जिट टैंक से बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए हमारी फसलों के लिए एक उत्तम खाद होता है। इसे खेतों में उपयोग करके हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो ये था बायोगैस प्लांट के बारे में। तो अब बात करते हैं बायोगैस के लाभ की। तो बायोगैस के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, बायोगैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें लगभग 75% मीथेन होता है। इसका दूसरा लाभ है बायोगैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता है, तो इसलिए बर्तनों आदि में कालिख आदि की समस्या नहीं होती है, बर्तन साफ सुथरे रहते हैं। तीसरा लाभ इसका है कि इसकी तापन क्षमता उच्च होती है, जिसके कारण भोजन बहुत जल्द पक जाता है। नंबर 4, बायोगैस का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। नंबर 5, बायोगैस का उपयोग सिंचाई करने के लिए पानी खींचने वाले पंपों के इंजन में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। नंबर 6, बायोगैस प्लांट में अपशिष्ट के रूप में बची हुई स्लरी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक उत्तम खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इसके उपयोग द्वारा फसलों को रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति दिलाई जा सकती है और मृदा को भी उपजाऊ किया जा सकता है। तो ये था बायोगैस संयंत्र, बायोगैस की उपयोगिता एवं उसके लाभों के बारे में। मैं समझता हूं मेरे इस व्याख्यान ने बायोगैस एवं बायोगैस संयंत्र को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस विषय पर आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ फिर आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद। इस